हेलो स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल का टॉपिक है व्हाट डज यूएस अप्रूवल फॉर लैब मीट मीन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से। आते हैं आर्टिकल के एनालिसिस पर। ये स्टोरी है 21 जून जब 2 कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी ने क्लियर कर लिया मेक और सेल कल्टीवेटेड चिकन। इसका ये ऑफिशियल नाम है चिकन मीट का, जो कि ग्रो किया जाएगा लेबोरेटरी में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। अगर कॉन्सेप्ट पे देखें, बहुत सारी स्टेक होल्डर इसके लिए एक मेजर स्टेप लिए हैं। इसकी हेल्प से कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो फूड इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है वर्ल्ड वाइड। व्हाट डिड एफडीए अप्रूव? 2 कंपनी, एक का नाम गुड मीट है और दूसरा है अपसाइड फूड। इन्होंने रिसीव किया यूएस गवर्नमेंट का अप्रूवल मेक एंड सेल कल्टीवेटेड चिकन। अगर इसमें बात करें कंपनी इन क्वेश्चन, उसको रिक्वायर है, उनको एसेस करने की जरूरत है जो फैसिलिटीज है और जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस में जितने भी फेजेस होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर को बूस्ट करने के लिए और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को कंसल्ट करना होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए से। इस प्रोसेस के एंड में एफडीए सेटिस्फाइड हुआ कंपनी के सबमिशन से और उन्होंने सेंड किया एक नो क्वेश्चन लेटर, जो एक सिग्नल है कि वो अप्रूव कर दिया है। एफडीए अप्रूव किया इस लेटर को सबसे पहले अपसाइड कंपनी को नवंबर 2022 में और गुड मीट को मार्च 2023 में। जून में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रोवाइड किया ग्रांट ऑफ इंस्पेक्शन। इसमें रिक्वायर्ड होता है कि ऑपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है कंपनी को वो देखते हैं। व्हाट इज सेल कल्टीवेटेड चिकन? ये क्या होता है? सेल कल्टीवेटेड मीट बनाने के लिए ये जो 2 कंपनी है वो आइसोलेट करेंगी सेल जिससे मीट बनता है, जो मीट हम कंज्यूम करते हैं, और उसको इस तरह की सेटिंग में रखेंगे और वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे वो ग्रो होंगे और वो अपने आप को मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो रिसोर्स है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, और एक राइट टेम्परेचर इन्हें दिया जाएगा। सेटिंग किसे कहते हैं? सेटिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर ट्रांसपायर होगा, अक्सर वो कहलाता है बायोरिएक्टर के नाम से या फिर कल्टीवेटर, और वहाँ पे एक सेंसर फिट डिवाइस होगा कंटेनर की तरह, जो डिजाइन किया है सपोर्ट करने के लिए पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और वो इनफ होगा सेल्स के लिए। और 2 to 3 वीक्स लगेंगे अपसाइड प्रोसेस को सेल चिकन बनाने में, और वो रिजेंबल करेगा मास ऑफ मिन्स्ड मीट से, और वो कलेक्ट और प्रोसेस होगा और उसमें कुछ एडिटिव डाले जाएंगे टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। विच फॉर्म ऑफ सेल कल्टीवेटेड मीट एग्जिस्ट? चिकन जो है सेकंड मोस्ट कंज्यूम किया जाने वाला मीट है वर्ल्ड में, अकॉर्डिंग टू यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। यूएस सबसे ज्यादा कंज्यूम किया है इस मीट को सिंस 2010। गुड मीट और अपसाइड, ये जो 2 कंपनी है वो फोकस कर रही है चिकन पे और प्लान कर रही है कि फर्दर इसको बढ़ाएंगी और भी तरह के जो मीट होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में भी। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा बीफ जो है उसमें बहुत सारा फैट कंटेंट होता है और उसका जो फ्लेवर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से मुश्किल है उसको कॉपी कर पाना, रेप्लिकेट करना। रिसर्चर डेवलप कर रहे हैं सेल कल्टीवेटेड वर्जन ऑफ सी बास, टूना और श्रिम्प। इन सारी वैरायटीज ने रिसर्चर की रिसर्च कंटिन्यू है। 2021 की रिपोर्ट में एस्टिमेट हुआ कि 107 कंपनीज 24 कंट्रीज से वर्क कर रही हैं इसी स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए, जो अल्टरनेटिव मीट्स हैं, और इसमें 2 कंपनीज इंडिया से हैं। वाई वो सेल कल्टीवेटेड मीट क्रिएटेड? ऐसा मीट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर देखें तो कुछ इसमें आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है एमिशन, लैंड यूज, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी, फूड सिक्योरिटी, ऐसा कहना है कि। और इसमें जो फर्स्ट 2 है एमिशन और लैंड यूज, ये रिलेटेड टू क्लाइमेट मिटिगेशन है, और क्योंकि जब चिकन कटते हैं तो एक तरीके की एनिमल क्रूएलिटी होती है, और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए एक अच्छा स्टेप है। फाओ ने एस्टिमेट किया जो ग्लोबल लाइफ स्टॉक है वो रिस्पॉन्सिबल है 14.5 मैनमेड ग्रीन हाउसेज एमिशन करने के, और जितने 14.5 जो है वो सारे एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउसेज गैस इमिशन है। और इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बीफ में, अगर प्रोडक्शन ऑफ बीफ एज ए कमोडिटी अगर लेते हैं तो 41% उससे पोल्यूशन होता है, और चिकन मीट और एग से 8%। सिमिलरली 2021 की रिपोर्ट देखें तो लैब कल्टीवेटेड मीट जो है उसमें 63% लेस लैंड लगेगा इन केस ऑफ चिकन। और अगर ऑल्टरनेटिव मीट प्रोपोनेंट देखें तो वो एक वे है मीट करने में वर्ल्ड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नीड। व्हाट आर द चैलेंजेस? में ब्रॉडली 4
काइंड ऑफ चैलेंजेस डिस्क्राइब्ड हैं। फर्स्ट ये है कि कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस, कंज्यूमर क्या जो मीट खा रहे हैं उससे क्या ये ऑल्टरनेटिव मीट को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या उनके जो टेस्ट है वो मैच करेगा, टेक्सचर मैच करेगा, अपीयरेंस मैच करेगा। तो बात होती है सबसे पहले तो यही है कि एक्सेप्टेंस कितना है। रिसर्चर ने ये भी कहा कि कुछ सक्सेस उन्हें मिली है और अभी बहुत सारी रिसर्चेस प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ सेल्फ कल्टिवेटेड मीट। सेल्फ कल्टिवेटेड मीट का जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा होगा नियर फ्यूचर में, और 2020 के एनालिसिस में ऐसा देखा गया कि वो कभी भी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता। और ये एक तरह का कंसर्न भी है कॉस्ट इम्पोज्ड क्वालिटी कंट्रोल का भी जब स्केल की बात की जाए। थर्ड है कल्टीवेशन। रिसर्चर को एक हाई क्वालिटी सेल की जरूरत पड़ेगी, सुटेबल ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड कराने की सेल के लिए जहाँ पे वो कल्चर्ड हो। उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट में जो क्वालिटी मेंटेन करने की जरूरत है उससे। और फोर्थ है अनसर्टेनिटीज जो इससे जुड़ी हुई है। एक रिसेंट स्टडी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस के देखा गया कि जब सेल कल्टीवेशन को जरूरत है हाईली रिफाइंड ग्रोथ मीडियम, इस तरह की चीजें यूज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ नियर टर्म सेल कल्टिवेटेड मीट प्रोडक्शन में भी इस तरीके के इन्वायरमेंट की जरूरत होगी और क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा उसे देखना होगा। और अगर देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा तो वो मीडियम बीफ प्रोडक्शन से ज्यादा होगा और अभी भी इसमें रिसर्च कंटिन्यू है। तो ये था आज का आर्टिकल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।